गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। हम बीएससी फाइनल ईयर के अंदर चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आपको जो यूनिट थी कंप्लीट करवा दी थी। आज हमें जो एक नई यूनिट है जो चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है हमारे पास में यूनिट नंबर 3 उसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हिंदी में हम कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे उसका नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से उनका नोमेनक्लेचर है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे आगे हमारी क्लास चलती रहेगी वो डिस्कशन हमारा चलता रहेगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पर। तो देखिए सबसे पहले हम हैं जो बात करते हैं कि व्हाट इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बनिक यौगिकों की चक्रीय संरचना में कोई एक या एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के चक्रीय यौगिकों को हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। अर्थात वे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी संरचना में एक या एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित होता है उन जो चक्रीय यौगिकों को हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि विषम चक्रीय जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है अर्थात हेट्रोसाइक्लिक जो वर्ड है वो दो उनसे मिलकर बना हुआ है वर्डों से। देखिए किस प्रकार से ये हमारे पास में क्या हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक है। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है यहाँ पर हमारे पास में देखिए हेट्रो और दूसरा है हमारे पास में साइक्लिक। एक है हमारे पास में हेट्रो और दूसरा है हमारे पास में साइक्लिक। हेट्रो दूसरा है हमारे पास में साइक्लिक। देखिए हेट्रो का यहाँ पर हमारे तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है हेट्रो एटम्स है वो यहाँ पर होता है हेट्रो एटम। और साइक्लिक का मतलब है कि साइक्लिक रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। साइक्लिक रिंग सिस्टम अर्थात वे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या हो साइक्लिक रिंग सिस्टम हो और उनमें कोई न कोई हेट्रो एटम्स वहां पर उपस्थित हो। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अर्थात वे साइक्लिक रिंग सिस्टम जिनके अंदर क्या पाया जाता हो एक या एक से अधिक हेट्रो एटम पाया जाता हो। हेट्रो एटम का हमारे पास में यहाँ पर तात्पर्य है कि कार्बन के अतिरिक्त कोई भी एक जो हेट्रो एटम का पाया जाना। कार्बन का अतिरिक्त कोई एटम का रिंग के अंदर पाया जाना तो वो जो एटम है हेट्रो एटम कहलाता है। जनरली जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर नाइट्रोजन किसके नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन इनके जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अब हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से होगी इसकी परिभाषा। इसको उतार लीजिए इस प्रकार से है ना समझने के लिए और इसमें बाद में लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखिए परिभाषा इसकी क्या होगी। इसकी परिभाषा में लिखेंगे किसी चक्रीय यौगिक की चक्रीय संरचना किसी चक्रीय यौगिक की चक्रीय संरचना में कार्बन के अतिरिक्त एक या एक से
एक से अधिक विषम परमाणु कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पर हम नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और यहाँ पे लिख लेंगे कार्बन के अतिरिक्त, या फिर लिख लेंगे कार्बन के अतिरिक्त। विषम परमाणु होता है तो ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर क्या होती है, एक तो साइक्लिक रिंग सिस्टम होता है, साइकिल या फिर रिंग सिस्टम। यहाँ पर एक वर्ड इसके मध्य कॉमन लेगा, या तो होगा साइकिल या फिर रिंग, एक ही बात है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें चक्रीय यौगिक मतलब साइक्लिक यौगिक है ना, उसमें क्या होता है, कार्बन के अतिरिक्त है जो कोई एक विषम परमाणु होता है। क्या होता है, कार्बन के अतिरिक्त एक या एक से अधिक यहाँ पर विषम परमाणु होता है। तो ऐसे जो यौगिक हैं, ऐसे साइक्लिक यौगिक हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, ये होती है हमारे पास में इसकी परिभाषा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जनरली जो हेटेरोसाइक्लिक यौगिक हैं, यहाँ पर 5 और 6 सदस्य वाले हेटेरोसाइक्लिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि 5 और 6 सदस्य वाले जो हेटेरोसाइक्लिक यौगिक हैं अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इनका सबसे ज्यादा यहाँ पर अध्ययन किया जाता है और इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि अधिक स्थायी होते हैं नेचर के अंदर, तो इनका अधिक यूज होता है। तो इसमें लिखेंगे एक लाइन, 5 एवं 6 सदस्यों 5 एवं 6 सदस्यों वाली संरचना अधिक स्थायी होती है। क्या होती है, 5 एवं 6 सदस्यों वाली जो संरचना है वो अधिक स्थायी होती है। तो ये उतारेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे इसके, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए हमारे पास में, जैसे प्रीडीन है, यदि बेंजीन के एक कार्बन का रिप्लेसमेंट नाइट्रोजन से कर दें तो बनने वाला कंपाउंड्स कहलाता है प्रीडीन। क्या है, प्रीडीन। ऐसे ही 5 सदस्य वाले जो कंपाउंड्स के अंदर हम लेंगे, यहाँ पर यदि 5 सदस्य युक्त जो एक में नाइट्रोजन है तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको कहते हैं हम पीरोल। ऐसे एक और एग्जांपल है हमारे पास में, सल्फर युक्त यदि कंपाउंड है 5 मेंबर्ड तो इसको कहते हैं हम क्या, थायोफीन। ऐसे हमारे पास में यदि ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्यूरेन। इसको क्या कहेंगे, फ्यूरेन। तो ये हमारे पास में 5 और 6 सदस्य वाले कंपाउंड्स का एग्जाम्पल से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का तो उतार लेंगे ये। इनके बाद में जो हम सबसे ज्यादा डिस्कशन रहेगा हमारा पीरोल, थायोफीन और फ्यूरेन पर रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्थायी और स्थायी हैं दैनिक जीवन में, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा स्थायी होने के कारण इनका हम जो अध्ययन डिटेल से करेंगे। तो इनको उतार लीजिए। तो ये तो होता है, देखिए हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं उनका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। क्या,
नोमेनक्लेचर अर्थात नामकरण ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अर्थात हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यहाँ पर हम पढ़े। उतार लीजिए। उतार लिया होगा सभी ने, मिटा देता हूं। हम आपको इस प्रकार से करा रहे हैं कि आप हैं जो सेल्फ नोट्स भी हैं आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एक चीज को यहाँ पे बारीकी से समझा भी रहे हैं और एक एक चीज को लिखा भी रहे हैं, जिससे कि आपको सेल्फ नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं आए, है ना। अब देखिए, अब देखेंगे हम इसका नामकरण। इसका नामकरण है दो कंपोनेंट के रूप में किया जाता है। एक होता है हमारे पास में प्रीफिक्स और दूसरा होता है हमारे पास में क्या, सफिक्स। जो प्रीफिक्स लिया जाता है वो लिया जाता है हेटेरोएटम के आधार पर, जबकि जो सफिक्स लिया जाता है वो लिया जाता है किसके आधार पर, रिंग सिस्टम के आधार पर। तो देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर ना, हमारे पास में हेडिंग है नामकरण। नामकरण तो देखिए इसका नाम है कितने कंपोनेंट के रूप में किया जाता है, दो कंपोनेंट के रूप में। पहला आता है हमारे पास में प्रीफिक्स और दूसरा आता है हमारे पास में सफिक्स। प्रीफिक्स लिया जाता है किसके आधार पर, हेटेरोएटम के आधार पर, जबकि सफिक्स लिया जाता है वो लिया जाता है रिंग सिस्टम के, रिंग साइज के आधार पर। तो लिखेंगे एक लाइन में पहले इसको, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ द नेम। पहला पॉइंट हमारे पास में देयर आर टू कंपोनेंट, देयर आर टू कंपोनेंट देयर आर टू कंपोनेंट इन द नेम, इन द नेम। तो देखिए कौन कौन से कंपोनेंट है। एक है हमारे पास में, एक है हमारे पास में प्रीफिक्स और दूसरा है हमारे पास में सफिक्स। सफिक्स तो दो कंपोनेंट के रूप में है, इसका नामकरण हम करते हैं। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखिए प्रीफिक्स है वो किस आधार पर लिया जाता है, वो लिया जाता है हेटेरोएटम के आधार पर, फॉर हेटेरोएटम के लिए, फॉर एटम इसके आधार पर। जबकि हमारे पास में सफिक्स है वो लिया जाता है किसके आधार पर, रिंग साइज के आधार पर। इसमें लिखेंगे हम रिंग साइज, रिंग साइज। उतारिए इसको। अब देखिए यहां पर जो प्रीफिक्स है वो किसके आधार पर लिया जाता है, हेटेरोएटम है उसकी प्रकृति के आधार पर। तो देखिए यदि हमारे पास में यदि हेटेरोएटम है, ऑक्सीजन है, तो उसके लिया जाता है, उसके लिए लिया जाता है ऑक्सा। ऐसे हमारे पास में यदि नाइट्रोजन है तो उसके लिए लिया जाता है एजा, प्रीफिक्स है जो लिया जाता है। यदि हमारे पास में जो हेटेरोएटम यदि है सल्फर तो उसके लिया जाता है थायो, प्रीफिक्स है जो यूज लिया जाता है। तो इसमें आगे लिखेंगे हम प्रीफिक्स विषम परमाणु प्रकृति के आधार पर, प्रीफिक्स प्रीफिक्स विषम परमाणु की प्रकृति, विषम परमाणु की प्रकृति के आधार पर लिया जाता है, लिया जाता है। किस आधार पर लिया जाता है, विषम परमाणु की प्रकृति के आधार पर। देखिए हमारे पास में एक तरफ लिखते हैं हम क्या, विषम परमाणु, विषम परमाणु, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे प्रीफिक्स,
अर्थात पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न को क्या कहते हैं? जो कि नाम के पहले लगता है, अनुलग्न जो नाम में बाद में आता है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार से हैं जिसको टेबल के रूप में बना लेंगे। देखिए पहला है हमारे पास में, यहाँ हमारे पास में क्रम संख्या, तो पहला है हमारे पास में क्या? पहला है हमारे पास में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज लेते हैं? ऑक्सा। क्या लेते हैं? ऑक्सा। ऑक्सा इंग्लिश में देखिए OXE। दूसरा है हमारे पास में, दूसरा हाइड्रेटम है हमारे पास में विषम परमाणु, मान लीजिए सल्फर। क्या है? सल्फर। सल्फर, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज लेंगे? थाया। थाया, इंग्लिश लिखेंगे थाया। ऐसे हमारे पास में यदि हाइड्रेटम है क्या? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है हमारे पास में, तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज लेते हैं? इसके लिए लेते हैं एजा। एजा। तो ये प्रीफिक्स हैं जो इनके नामकरण में यूज लेते हैं। ये तो होती है हमारे पास में किसकी बात? प्रीफिक्स की। अब बात करेंगे हम सफिक्स की। सफिक्स को हम हिंदी में कहते हैं अनुलग्न, जो नाम के पीछे लगता है। तो ये तो होती है हमारे पास में किसकी? प्रीफिक्स की बात। अब दूसरी बात करेंगे हम सफिक्स की। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, उतार लिया होगा सभी ने। सफिक्स है जो वलय की साइज के आधार पर लिया जाता है। किस आधार पर लिया जाता है? वलय की साइज के आधार पर। और यहाँ पर सैचुरेटेड सिस्टम में अलग नाम लिया जाता है सफिक्स का, और जबकि अनसैचुरेटेड में अलग नाम है जो लिया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम क्या? सफिक्स वलय की अर्थात रिंग की साइज के आधार पर लिया जाता है। तो इसमें लिखेंगे सफिक्स, सफिक्स रिंग, रिंग की साइज के आधार पर लिया जाता है। देखिए सफिक्स किसका आधार पर लिया जाता है? रिंग की साइज के आधार पर। यदि हमारे पास में 5 मेंबर्ड है तो सफिक्स अलग यूज लिया जाता है, और यदि हमारे पास में 6 मेंबर्ड है तो सफिक्स अलग यूज लिया जाता है। तो देखिए हम इसको भी ऐसे टेबल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे तो है हमारे पास में रिंग साइज, और यहाँ पे हमारे पास में अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम, और इधर है हमारे पास में सैचुरेटेड सिस्टम। सैचुरेटेड सिस्टम है ना, सिस्टम। देखिए यदि हमारे पास में है 5 मेंबर रिंग, क्या है हमारे पास में? 5 मेंबर अर्थात 5 सदस्य। इसको इस प्रकार से हम है जो लिख लेंगे, टेबल के रूप में इसको हम बनाएंगे। देखिए क्योंकि नामकरण में ये जो चीज़ है हमें याद रखनी है, इसी के आधार पर हमें जो नामकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्रम संख्या ना, तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट है क्या? 5 मेंबर रिंग, 5 सदस्य, 5 सदस्य रिंग है। और यदि हमारे पास में है क्या? अनसैचुरेटेड सिस्टम। क्या है हमारे पास में? अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो देखिए अनसैचुरेटेड सिस्टम के लिए लेते हैं हम क्या? सफिक्स लेंगे हम ऑल। ऑल हमें जो यूज लेंगे, ये ओ आएगा, सॉरी ना, ऑल।
और इसके लिए सैचुरेटेड सिस्टम यदि है 5 मेंबर रिंग में हेटेरोसाइक्लिक में तो यहाँ पर सफिक्स लिया जाएगा ऑल ऑन। ऑल एन है जो लिया जाएगा। ऐसे यदि हमारे पास में 6 मेंबर है, दूसरी हमारे पास में 6 सदस्य है, तो इसके लिए देखिए अनसैचुरेटेड के लिए लिया जाता है इन, आई एन इन, और जबकि है सैचुरेटेड के लिए लिया जाएगा, यहाँ पर है दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो लिया जाता है ऑक्सीजन और सल्फर के लिए, एक दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन के लिए अलग लिया जाएगा, और ऑक्सीजन सल्फर के लिए 6 मेंबर्ड में सैचुरेटेड सिस्टम के लिए अलग लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन किसके लिए, ऑक्सीजन और सल्फर के लिए लिया जाता है एन, जबकि नाइट्रोजन के लिए लिया जाता है क्या, इनएन, आई एन ए एन ए, इनएन वर्ड है जो यूज लिया जाता है। तो इसको हम है जो इसमें बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो हो जाती है हमारे पास में सफिक्स और प्रीफिक्स की बात। अब देखिए यदि हमारे पास में एक से अधिक हेटेरोएटम है, समान प्रकार के एक से अधिक हेटेरोएटम है, तो उसमें हम यूज लेते हैं प्रीफिक्स के रूप में डाई या फिर ट्राई, 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई, जो सफिक्स प्रीफिक्स है जो यूज लिए जाते हैं। तो अगले हम पॉइंट है वो लिखेंगे यहाँ पर, इसको उतार लीजिए। ये पहले पॉइंट के अंदर ही चल रहा है सारा कुछ, उसी में है जो हम लिखा रहे हैं। यदि देखिए हमारे पास में क्या हो, एक से अधिक, सबसे पहले उस पॉइंट को कराने से पहले हम है जो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। पहले देखिए 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास में है 5 मेंबर्ड रिंग और इसमें जो है नाइट्रोजन। तो देखिए इसका नाम हमें करना है, तो इसमें हमें पता है कि हेड सफिक्स किसके रूप में, 2 कंपोनेंट के रूप में किया जाता है, वो प्रीफिक्स है ना, क्या फिक्स प्लस में सफिक्स। तो देख प्रीफिक्स किसके आधार पर लेते हैं, हेटेरोएटम के आधार पर। ये एग्जांपल है हमारे पास में, तो प्रीफिक्स किसके आधार पर लेंगे, हेटेरोएटम के आधार पर। हेटेरोएटम हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के हेटेरोएटम के लिए प्रीफिक्स क्या लेते हैं, अभी सारणी में करवाया था, इसके लिए लेते हैं एज, या एजा, सॉरी है ना, एजा। अब देखिए सफिक्स क्या यूज लेंगे, इसके लिए 5 मेंबर रिंग के लिए मैंने अभी बताया था अनसैचुरेटेड ये सिस्टम है हमारे पास में, तो इसके लिए लेते हैं हम ऑल। क्या लेते हैं, ऑल, ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एजोल। क्या हो जाएगा, एजोल, एजोल इसका नाम हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में क्या एजोल, क्या है इसका IUPAC नाम। क्या नाम है, IUPAC नाम। ये जो हम करवा रहे हैं, जो नामकरण की विधि, IUPAC नाम करवा रहे हैं नाम। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है, ये पहला नंबर का, दूसरा हमारे पास में देखिए ये हमारे पास में सल्फर। तो देखिए इसके हम पता है प्रीफिक्स किसके आधार पर लेंगे, हेटेरोएटम का। हेटेरोएटम क्या है, सल्फर है, सल्फर के लिए क्या लेते हैं, थाया, थाया। 5 मेंबर्ड है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो इसके लिए क्या लेते हैं, ऑल, ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, थायोल, थायोल है, हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में एक और एग्जांपल है, मान लीजिए देखिए हमारे पास में है ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग, तो इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन क्या लेते हैं, ऑक्सा, ऑक्सा इसके लिए लेते हैं, साथ में क्या लेंगे, ऑल। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सॉल।
यह आधा के आएगा यहाँ पे ना, ऑक्सॉल है इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो होता है इनका नाम, है ना। अब हम देखेंगे यदि मान लीजिए एक से अधिक हेटेरोएटम है, दूसरे पॉइंट में देखेंगे एक से अधिक हेटेरोएटम है, तो वहां पर हम जो प्रीफिक्स लेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार से जो हम प्रीफिक्स यूज लेकर इसका नामकरण करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, ये तो होता है पहले पॉइंट की बात यहाँ पर, जिसमें हमने बताया था सफिक्स और प्रीफिक्स किस आधार पर लेते हैं, और उसका एग्जाम्पल हमने करवाए हैं 3। अब देखिए यदि एक से अधिक हेटेरोएटम समान प्रकार के हेटेरोएटम है तो उसमें हम डाई, ट्राई और टेट्रा पूर्व लग्न है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, यदि एक से अधिक विषम परमाणु हो तो पूर्व लग्न डाई, ट्राई आदि लगाते हैं। तो देखिए यदि हमारे पास में क्या है, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, हम क्या लेंगे, डाई एजा, क्या लेंगे, डाई एजा, 2 है तो डाई, इसके लेंगे डाई एजा। ऐसे ही हमारे पास में यदि है 2 ऑक्सीजन है, क्या 2 ऑक्सीजन, तो इसके लिए क्या लेंगे, डाई ऑक्सा, है जो पूर्व लग्न के रूप में लेते हैं। अब देखिए हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे इससे रिलेटेड। ये मान लीजिए हमारे पास में है 1,3 पोजीशन पर है 2 नाइट्रोजन है, क्या है 1,3 पोजीशन पर 2 नाइट्रोजन। तो इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, इसका नामकरण देखिए, इसको देते हैं हम 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 1 और 3 पे पोजीशन पर क्या है, डाई ऑक्सा, तो इसका नामकरण क्या होगा, 1 आईपीएससी नाम है जो इसका होगा 1,3 डाई ऑक्सल, सॉरी डाई एजलगा, और क्या होगा देखिए हम सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में लिख लेते हैं 1,3 डाई ऑक्सा, प्लस में क्या लेंगे 5 मेंबर के लिए ऑल लेंगे, ऑल, तो क्या हो जाएगा 1,3 डाई एजोल, 1,3 डाई एजोल है जो इसका नाम हो जाएगा। इसको है जो इसका साधारण नाम है वो होता है इमिडाजोल, क्या होता है इसका साधारण नाम, इमिडाजोल, और आईपीएससी नाम क्या होता है 1,3 डाई एजोल। सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में जो हम कर रहे हैं वो कौन सा नामकरण है, वो है हमारे पास में आईयूपीएसी नाम। देखिए ये तो है 2 पॉइंट हमारे पास में खत्म होते हैं। अगला है हमारे पास में वो हम देखिए, तो देखिए होते हैं हमारे पास में 2 पॉइंट हैं जो नामकरण खत्म होते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास में तीसरे नंबर का, वो देखिए यहाँ पर तो था एक से अधिक हैं जो विषम परमाणु हो, लेकिन कैसे हो, समान हो, कैसे हो, समान, एक से अधिक समान, यहाँ पर एक वर्ड और यूज आएगा क्या, समान, देखिए समान विषम परमाणु हो तो पूर्व लग्न क्या लेंगे, डाई ट्राई, हम इस प्रकार से लगा देते हैं। अब देखिए यदि एक से अधिक है और हमारे पास में एक से अधिक विषम परमाणु है अलग अलग प्रकार के, तो देखिए उनका नामकरण किस प्रकार से, उसको प्रायिकता है जो किस प्रकार से देंगे। वहां पर यदि
अलग अलग समूह के यदि हैं विषम परमाणु दो एक रिंग के अंदर, तो उच्च जो समूह वाले विषम परमाणु को अधिक प्रायिकता दी जाती है, जबकि निम्न समूह वाले को कम प्रायिकता दी जाती है। तो इस आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं। और यदि एक ही समूह का है, देखिए मान लीजिए थर्ड पॉइंट के अंदर है हमारे पास में, देखिए इसको मिटा देते हैं हम। यदि एक से अधिक भिन्न भिन्न विषम परमाणु है तो उनका नामकरण है, अर्थात उनको जो प्रायिकता किस आधार पर देंगे उसको देंगे हम समूह है उसकी संख्या के आधार पर। यदि उच्च संख्या युक्त समूह वाला यदि विषम परमाणु है तो उसको है जो प्रायिकता अधिक दी जाती है, जबकि निम्न संख्या वाले समूह को कम प्रायिकता दी जाती है। देखिए इसमें लिखेंगे, तीसरा नंबर का पॉइंट है हमारे पास में, लिख लेते हैं पहले इसको। यदि एक से अधिक विषम परमाणु एक से अधिक विषम परमाणु भिन्न, एक वर्ड हो रहेगा यहाँ पर, भिन्न, इसको अंडरलाइन कर लेना, भिन्न विषम परमाणु हो तो अधिक प्रायिकता उसको दी जाती है जो आवर्त सारणी में उच्च समूह का हो, सारणी में उच्च समूह का होता है। देखिए किसको दी जाती है जो प्रायिकता, जो आवर्त सारणी में उच्च समूह का होता है। देखिए हमारे पास में मैं एग्जाम्पल के द्वारा पर लेंगे। यदि किसी विषम चक्रीय यौगिक में दो हैं जो भिन्न विषम परमाणु हैं, मान लीजिए एक हमारे पास में क्या सल्फर और एक है हमारे पास में नाइट्रोजन, तो देखिए इसमें पहले लिखेंगे यदि किसी विषम चक्रीय यौगिक में नाइट्रोजन वे ऑक्सीजन विषम परमाणु ऑक्सीजन विषम परमाणु हो तो ऑक्सीजन को पहले क्योंकि यह 16 वर्ग या फिर समूह का सदस्य है, जबकि नाइट्रोजन परमाणु 15 वर्ग का सदस्य होता है तथा इसको निम्न प्रायिकता
दी जाती है, दी जाती है। देखिए हमें पता है ये है हमारे पास में नाइट्रोजन और ये है हमारे पास में ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये जीनोन। इधर कार्बन होता है, इधर बोरॉन होता है, सॉरी नियोन आएगा इधर, है ना, क्या आएगा, नियोन। देखिए इस पर है हमारे पास में जो क्या नाम से ऑक्सीजन है, ये होता है 16, ये होता है 17, ये होता है 18 वर्ग का, ये होता है 15, ये होता है 14, ये होता है 13 वर्ग का, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो यदि किसी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यदि उपस्थित है तो उसमें जो अधिक प्रायिकता है वो दी जाती है ऑक्सीजन को, क्योंकि ये 16 वर्ग का सदस्य है, जबकि नाइट्रोजन है उसको दी जाती है कम प्रायिकता, क्योंकि ये जो है 15 वर्ग का सदस्य है। तो इस आधार पर है हम इनको प्रायिकता देते हैं। देखिए इसका नामकरण हम करते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें मान लीजिए इस पोजीशन पर नाइट्रोजन है और इस पोजीशन पर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर यदि ये हमारे पास में एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो इसमें यदि हम इसका क्रमांक यदि हम दें तो हम क्रमांक देंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि ये 16 वर्ग का सदस्य है, उच्चतम वर्ग का सदस्य है, उसको प्रायिकता दी जाती है 1, 2, 3, 4 और 5। और हमें ये भी पता है हेटेरोएटम है उसको प्रायिकता पहले दी जाती है। क्या दी जाती है? हेटेरोएटम को जो प्रायिकता पहले दी जाती है। तो इसे देखिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण होगा यहाँ पर पहले आएगा, पहले लिखेंगे हम यहाँ पर जो है प्रीफिक्स के रूप में ऑक्सा, ऑक्सा, साथ में यूज लेंगे क्या है एजा, एजा। 5 नंबर के लिए है तो उसके लिए क्या लेंगे ऑल, ऑल। या फिर हम इंग्लिश में लिखें तो ऑक्सा प्लस में एजा प्लस में ऑल, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्साजोल, ऑक्साजोल, जोल क्या हो जाएगा ऑक्साजोल है, इसका नामकरण हो जाएगा। तो ये है इस प्रकार से हम इसका नामकरण हम करते हैं। यदि एक से अधिक है जो भिन्न विषम परमाणु, कैसे हो भिन्न विषम परमाणु हो, विषम परमाणु तो है लेकिन कैसे हो भिन्न, अर्थात अलग अलग, कैसे हो अलग अलग विषम परमाणु हो, तो उनका जो प्रायिकता है किस आधार पर दी जाती है, आवर्त सारणी में जो उच्च समूह का होता है उसको अधिक प्रायिकता दी जाती है, इस आधार पर है इसका नामकरण करते हैं। तो इसको तारिए। और अगला पॉइंट हमारे पास में ये है, देखिए यदि एक ही समूह का दो सदस्य, एक ही समूह के दो सदस्य यदि रिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं तो उस हेटेरोएटम को अधिक प्रायिकता दी जाती है जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है, अर्थात जो समूह में ऊपर की ओर आता है उसको है जो अधिक प्रायिकता दी जाती है। तो आगे हम लिखेंगे यदि यदि समान समान समूह हो तो प्रायिकता प्रायिकता उसको देते, प्रायिकता उसको देते हैं जो कम परमाणु, जो कम परमाणु क्रमांक रखता है। देखिए यदि एक समान समूह के जो भिन्न हेटेरोएटम्स हैं तो किसको प्रायिकता देंगे, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो कम होता है। तो देखिए एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए यदि हमारे पास में क्या है, देखिए हमारे पास में एक तो है ऑक्सीजन, एक है हमारे पास में सल्फर, तो हमें किसको प्रायिकता देनी चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है 16 वर्ग में O स्टाइल, है ना, तो जो सल्फर है ऑक्सीजन के नीचे आता है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक है जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कम होता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कैसा है अधिक है,
इसका परमाणु क्रमांक कम है तो अधिक प्रायिकता दी जाती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को अधिक प्रायिकता देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साथायोल। क्या हो जाएगा? ऑक्साथायोल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एक है हम इसको देंगे, 2 इसको देंगे और 3 इसको देंगे। ठीक है, और 4 इसको, 5 इसको। इस आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं। उतार लीजिए। अगला देखिए आगे। देखिए, मैंने वो पॉइंट पहले लिखाना चाहिए था दूसरे नंबर पर ही, लेकिन वो नहीं लिखा पाए। जो हम नामकरण करते दौरान जो क्रमांक देते हैं, एक नंबर हम है यदि रिंग के अंदर एक हेटेरोएटम है तो एक नंबर है हम जो देते हैं किसको? हेटेरोएटम को दिया जाता है। और निकट वाले जो एटम्स है उसको 2 नंबर दिया जाता है। और यदि एक से अधिक हेटेरोएटम हैं तो दूसरा नंबर है जो निकटवर्ती वाले जो हेटेरोएटम को दिया जाता है। इस प्रकार से इसका क्रमांक हम करते हैं। तो इसमें हम जो तीसरा पॉइंट है वो लिखेंगे। चौथा पॉइंट है हमारे पास में, यदि एक चक्रीय यौगिक में एक ही विषम परमाणु होता है तो उस विषम परमाणु को नंबर 1 देते हैं। यदि समान विषम परमाणु एक से अधिक हों तो अन्य विषम परमाणु को न्यून संख्या या फिर अंक संख्या दी जाती है। और इसमें दूसरी लाइन के अंदर लिखेंगे, यदि एक से अधिक असमान विषम परमाणु हो तो सबसे अधिक प्रायिकता
को अधिक प्रायिकता वाले परमाणु को न्यूनतम संख्या या फिर अंक संख्या देते हैं। देखिए मैंने यहां पर बताया है क्या कि यदि एक चक्रीय यौगिक में एक ही विषम परमाणु होता है तो क्रमांक किससे चालू करते हैं? क्रमांक चालू करते हैं, एक नंबर देते हैं किसको? विषम परमाणु को। विषम परमाणु को क्या देते हैं? एक नंबर देते हैं। और यदि समान विषम परमाणु एक से अधिक हों, कैसे हों? समान विषम परमाणु एक से अधिक हों तो क्या करेंगे? अन्य विषम परमाणु को न्यूनतम संख्या दी जाती है। न्यूनतम संख्या किसको देंगे भाई? एक तो उसको दे ही देंगे, एक विषम परमाणु, दूसरे जो विषम परमाणु उसको कैसा अंक देंगे? कम से कम अंक देने का प्रयास हम करेंगे, रखेंगे, ठीक है। और यदि एक से अधिक असमान विषम परमाणु हो तो सबसे अधिक प्रायिकता वाले क्या? सबसे अधिक प्रायिकता वाले परमाणु को न्यूनतम संख्या देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम लेंगे इसके। ये हमारे पास में मान लीजिए नाइट्रोजन, ये हमारे पास में ऑक्सीजन। तो देखिए यहां पर है, हम इसका नामकरण करेंगे इसका। तो हम यहाँ पर है, हमें पता है कि एक नंबर इसको देते हैं, 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3-ऑक्साजोल इसका नाम हो जाता है। क्योंकि हमें पता है हम किसको सबसे कम अंक देंगे? सबसे कम हम अंक देते हैं अधिक प्रायिकता वाले वो जो परमाणु को सबसे अधिक प्रायिकता वाला कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम सबसे कम अंक देंगे, उसके बाद में दूसरा जो एटम है उसको अंक दिया जाता है, न्यूनतम अंक दूसरे एटम हेटेरोएटम्स को दिया जाता है। यहाँ पर 1 पोजीशन पर ऑक्सा है, 3rd पोजीशन पर एजा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-ऑक्साजोल है जो हो जाता है। ऐसे देखिए हमारे पास में यदि 6 मेंबर्ड रिंग है और 1-2 पोजीशन पर यदि है नाइट्रोजन उपस्थित है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाईएजीन। डाईएजीन क्या हो जाएगा? 1,2-डाईएजीन। क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पर है एजा, तो एजा प्लस इन तो एजीन हो जाएगा। तो 1-2 पर पोजीशन पर तो 1,2-डाईएजीन इसका नाम हो जाता है। ऐसी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि यदि हमारे पास में 1,3 पोजीशन पर है 2 नाइट्रोजन 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 1,3-डाईएजीन। 1,3-डाईएजीन इसका नाम हो जाता है। तो ये तो होते हैं जो नामकरण है उसके जो रूल्स हैं जो कंप्लीट होते हैं। अब हमें जो करवाएंगे आगे वो करवाएंगे प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हम अगले क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। यहाँ तक है, एक बार आप है जो इसको रिपीट कर लें। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल को इस प्रकार से सॉल्व करके देख लें। मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको करवाए हैं, तो बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन तो सब सारा ही करवाया है। तो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास के अंदर करेंगे।